नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी कहानी में जो दिल को छू जाती है। मंदाकिनी की कहानी। मैं हूँ गंगा, तुम मेरे नरेन हो। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। एक वक्त था जब राम तेरी गंगा मैली का वो वाटरफॉल सीन जो उसने पूरे दुनिया में तूफान ला दिया था। एक छोटी सी लड़की, मेरठ से बॉलीवुड तक का सफर, स्टार्टअप की बुलंदियां, कंट्रोवर्सीज का तूफान और फिर स्पिरिचुअल दुनिया में सुकून का रास्ता। ये है मंदाकिनी की जिंदगी। तो चलिए ये दास्तां शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और इंस्पायर भी करेगा। चलिए शुरू करते हैं। मंदाकिनी यानी यास्मीन जोसेफ। उनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1963 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में। उनके पापा जोसेफ एक ब्रिटिश थे और मम्मी एक हिमाचली मुस्लिम। ये एंग्लो इंडियन मिक्स उनकी ब्यूटी का राज था। बचपन से ही यास्मीन एक सपने देखने वाली लड़की थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े पोस्टर्स, फिल्मों की चमक धमक और हीरोइन बनने का ख्वाब, ये सब उनके दिल में बसा था। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हुई तो थोड़ी सी स्ट्रगल तो शुरू में बनता ही है। उनका मिक्स्ड हेरिटेज कभी कभी उन्हें अलग फील कराता था, पर यही उनकी यूनिकनेस और सबसे बड़ी ताकत भी थी। पढ़ाई के बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर हाँ, यास्मीन ने मेरठ के लोकल स्कूल में एजुकेशन ली। वो कोई टॉपर नहीं थी, पर उनकी ग्रीन आईज और नेचुरल चार्म ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। टीनेजर्स में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। लोकल फोटोशूट, स्मॉल एड्स, ये सब उन्हें बॉलीवुड के सपने का पहला कदम था। उनके बड़े भाई भानु ने उनके ड्रीम्स को हमेशा सपोर्ट किया और ये सपना जल्दी हकीकत बनने वाला था। बस फिर क्या, सिर्फ 16 साल की उम्र में यास्मीन का लक चमका जब बॉलीवुड के बादशाह राज कपूर ने उन्हें नोटिस किया। पर यह सफर आसान नहीं था। पहले तो उन्हें बेताब और लावा जैसी फिल्में रिजेक्ट किया गया, पर मंदाकिनी ने हार नहीं मानी। 1985 में डायरेक्टर रंजीत विज ने उन्हें मजलूम के लिए साइन किया, लेकिन असली गेम चेंजर था राज कपूर का राम तेरी गंगा मैली। उन्होंने यास्मीन को नया नाम दिया, मंदाकिनी, और राजीव कपूर के साथ उन्हें लॉन्च किया। ये फिल्म थी एक कल्चरल सुनामी। राम तेरी गंगा मैली ने बॉक्स ऑफिस पे एक अलग ही आग लगा दी और मंदाकिनी एज गंगा, एक सीधी साधी गांव की लड़की, ने हर दिल में जगह बना ली। पर वो वाटरफॉल सीन और ब्रेस्ट फीडिंग सीन, अरे इसने तो पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। शेर वाइट साड़ी में मंदाकिनी एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। किसी ने कहा ये आर्ट है, किसी ने बोल्ड कहा, और मीडिया ने तो हेडलाइंस के बाजार ही गर्म कर दिए थे। मंदाकिनी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। राज कपूर ने सीन्स को डिफेंड किया, कहा ये तो फिल्मी जैसे सिनेमा है, पर पब्लिक के लिए ये था बॉलीवुड का नया मसाला। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी के पास फिल्म की लाइन लग गई। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस में झूम के डांस किया, आदित्य पंचोली के साथ कहाँ है कानून में एक्शन दिखाया, और गोविंदा के साथ प्यार करके देखो में रोमांस का तड़का लगाया। साउथ में भी उनका जलवा था। तेलुगु फिल्म सिंहासन और बंगाली फिल्म अंधा विचार में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। मंदाकिनी सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुकी, उन्हें सिंगिंग का भी शौक था। 1986 में उन्होंने बप्पी लहरी के पॉप एल्बम डांसिंग सिटी में अपनी आवाज दी, जब नाजिया हसन से थोड़ी सी अनबन हो गई। लेकिन सच कहूं, राम तेरी गंगा मैली जैसे मैजिक दोबारा नहीं बना। काफी फिल्म्स एवरेज रही और 90s की शुरुआत में उनका करियर थोड़ा स्लो हो गया। 1990 में उन्होंने आदित्य पंचोली और अपने सेक्रेटरी अजीत दीवान के साथ AMA प्रोडक्शन नाम का प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये वेंचर फ्लॉप हो गया और फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने उनकी इमेज को और ब्लर कर दिया। चलिए बताते हैं क्या थी वो कंट्रोवर्सी। दरअसल ये था मंदाकिनी की लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट, दाऊद इब्राहिम वाला कंट्रोवर्सी। 90s की शुरुआत में एक फोटो ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम दुबई में एक क्रिकेट मैच देख रहे थे। मीडिया ने तो बस इसे मसाला बना दिया। अफवाहें उड़ने लगी कि मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम का अफेयर है, यहाँ तक कि शादी और बच्चे की भी बातें होने लगी। किसी ने कहा मंदाकिनी दाऊद के साथ दुबई में सेटल हो गई हैं, किसी ने कहा उनका एक बच्चा भी है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने दूरी बनाना शुरू कर दी और मंदाकिनी का करियर लाइन से डीरेल हो गया। 2005 में मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में ये सब साफ डिनाई किया। उन्होंने कहा दाऊद के साथ मेरा नाम कब तक जोड़ेंगे, मैं उन्हें सिर्फ एक शो के लिए दुबई में मिली थी, बस कोई अफेयर नहीं था। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो 1990 से डॉक्टर कग्युटी रिनपोचे ठाकुर से शादीशुदा थी और उनका एक ही बच्चा है जो दाऊद का नहीं। लेकिन मीडिया को कौन समझाए, ये कंट्रोवर्सी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। 1996 में अपनी लास्ट फिल्म जोरदार के बाद मंदाकिनी ने बॉलीवुड को अलविदा बोल दिया।
जरा सोचिए ये फेज उनके लिए कितना टफ रहा होगा। एक तरफ स्टारडम, दूसरी तरफ इतनी बड़ी अफवाहें, कोई भी टूट सकता है। पर मंदाकिनी ने अपना रास्ता बदला और ये है असली हिम्मत। बॉलीवुड के क्योस से दूर मंदाकिनी ने अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया। 1990 में उन्होंने डॉक्टर काग्योटी रिनपोचे ठाकुर से शादी की, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और 70s 80s के मर्फी रेडियो बेबी एड के लिए काफी फेमस थे। ये शादी उनके लिए एक नई शुरुआत थी। दोनों ने दलाई लामा के साथ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की और तिब्बतन बुद्धिस्ट को अपनाया। उनके बच्चे हुए, बेटा रबिल और बेटी रब्ज़ी इनाया। मंदाकिनी ने बॉलीवुड के ग्लिट्स से दूर तिब्बतन योगा सीखना शुरू किया। उनके हस्बैंड मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं, जहां लोगों को नेचुरल हीलिंग मिलती है। मंदाकिनी ने एक बार कहा, फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रेस मुझे खा रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे योगा और इनर पीस का रास्ता दिखाया। उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लगता है कि असली सुकून वही है जो दिल से दिल तक जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदाकिनी और उनके हस्बैंड ने एक सिंपल लाइफ चुनी, पर उनका कनेक्शन दलाई लामा से इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी यही वैल्यूज दिए। ये फेज उनकी जिंदगी का सबसे पीसफुल चैप्टर रहा। लगभग 26 साल के लंबे ब्रेक के बाद 2022 में मंदाकिनी ने अपने बेटे रबिल के साथ म्यूजिक वीडियो माँ ओ माँ से धमाकेदार कमबैक किया। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लगता है चलो कुछ नया करते हैं। ये म्यूजिक वीडियो एक इमोशनल प्रोजेक्ट था और फैंस ने इसे बहुत प्यार दिया। रूमर्स है कि मंदाकिनी अब वेब सीरीज और फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। क्या ये एक फुल फ्लेज कमबैक का साइन है? आप बताइएगा जरूर। 2025 में मुंबई में उन्हें इंडियन सिनेमा के लिए फेलिसिटेट किया गया, जो दिखाता है कि उनका फैन बेस आज भी जिंदा है। राम तेरी गंगा मैली आज भी एक कल्ट क्लासिक है और मंदाकिनी की बोल्डनेस और टैलेंट को कोई भूल नहीं सकता। एक बार जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म का टॉपिक चला तो मंदाकिनी ने कहा, बच्चे अपने पेरेंट्स के रास्ते पे चलते हैं, ये नेचुरल है। ये बात उनके बेटे रबिल के एक्टिंग करियर के लिए भी थी। मंदाकिनी की लेगेसी एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों के पीछे दौड़ी, कंट्रोवर्सीज से लड़ी और अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। मंदाकिनी का सफर एक छोटी सी लड़की से बॉलीवुड की गंगा, कंट्रोवर्सी का तूफान से स्पिरिचुअल सुकून तक, ये कहानी है हिम्मत, प्यार और रीइन्वेंशन की। उनकी जिंदगी सिखाती है कि फेम तो आता जाता है, पर अपने दिल का रास्ता चुनना ही असली जीत है। आपका फेवरेट मंदाकिनी मोमेंट कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बॉलीवुड की कहानी जो भी है आप तक पहुंचते रहे। अगली दास्तान के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार, तो देखते रहिए आपकी खबर।